नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टैरो विद जे झा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग जो रीडिंग देखने जा रहे हैं वो है वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो स्कॉर्पियो साइन और स्कॉर्पियो असेंडेंट कि जो भी जातक, जो नेटिव, जो पर्सन इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं उनके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि अगस्त का सेकेंड हाफ 16 से 31 अगस्त, इंग्लिश में बोलेंगे तो 16 to 31 अगस्त, ये जो पीरियड आने वाला है आपके लव लाइफ के लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन रहेगी इस दौरान, यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स रहेगी, साथ ही साथ आप दोनों की एनर्जीज कैसी होंगी, ये हम चेक करने का प्रयास करेंगे इन टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो गाइस, आप अपने पार्टनर के लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। आपके पार्टनर जो आपके लव रिलेशनशिप में पार्टनर है, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं या फिर आपके क्रश हो सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी भी रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही है उतनी आपको रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। और दूसरी बात, यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा वो बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के एनर्जी का कार्ड निकालूंगा। तो अगर कोई एनर्जी मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग सकता है कि ये मेरी एनर्जी नहीं है, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, इस तरह से एनर्जी जो है कभी भी रिवर्स हो सकती है, तो इस चीज़ को आपको कंसिडर करके चलना होगा। तो चलिए देर ना करते हम आगे बढ़ते हैं गाइस। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यूनिवर्स, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, 16 to 31 अगस्त। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, 16 to 31 अगस्त, लव सिचुएशन। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, 16 to 31 अगस्त, लव सिचुएशन कैसी रहेगी। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, 16 to 31 अगस्त, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, 16 to 31 अगस्त, लव सिचुएशन। लास्ट शफल करते हैं। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, 16 to 31 अगस्त, लव सिचुएशन। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है एस ऑफ वैंड्स, और एक कार्ड जो उछल कर आया था गाइज वो है जजमेंट। इस कार्ड को भी हम कंसिडर करेंगे। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं सारे। तो गाइज यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है स्कॉर्पियंस के लिए, उसमें 16 to 31 अगस्त में आप लोग के बीच एनर्जी इस तरह से कुछ रहने वाली है कि पहले आपके पार्टनर को देखिए तो आपके पार्टनर, हो सकता है आपके पार्टनर जो है पास्ट में उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे। लव रिलेशनशिप के ऑप्शंस हो सकते हैं, लव प्रपोजल हो सकते हैं, या मे भी हो सकता है किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि शादी या मैरिज के ऑफर उनके पास थे। ज़्यादातर ये मुझे लव रिलेशनशिप इमोशनल ऑफर ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है उनके पास और भी ऑप्शंस थे आपके अलावा। किसी किसी स्कॉर्पियंस के पार्टनर के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके अलावा, आपके लव प्रपोजल के अलावा या आपके इमोशनल ऑफर के अलावा उनके पास और भी अदर ऑप्शन थे, अदर एस्पेक्ट जो लाइफ के होते हैं, जैसे कि करियर हो गया, घर वाले हो गए, ग्रोथ हो गई, इस तरह की जो चीज़ें होती कहीं ना कहीं वो भी आपके पार्टनर के ऑप्शंस में आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों को लेकर के आप लोग के बीच पास्ट में ऐसा हो सकता है कि मन मुटा हुआ है, आपको ऐसा लगा है कि आपको एक ऑप्शन के तौर पर आपके पार्टनर देख रहे हैं, आपको इस रिलेशनशिप में वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है जो कि आपको मिलना चाहिए, वो एक ऑप्शन के तौर पर आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, या मे भी हो सकता है उनने एक चॉइस के तौर पर आपको रखा हो और आपको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस ना दिया हो। पास्ट की मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ आपके पार्टनर की। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है इस बारे में किसी किसी पार्टनर ने आपको बताया भी हो,
इस तरह की एनर्जीज भी हो सकती है। या आपको इन ऑप्शंस के बारे में पता चला हो, मे भी हो सकता है आप किसी अदर सोर्स के द्वारा, या हो सकता है कि आपके पार्टनर के द्वारा ही बताया गया हो। तो कहीं ना कहीं से आपको ये जानकारी पास्ट में मिली थी कि आपके पार्टनर के पास और भी ऑप्शंस आपके अलावा अवेलेबल हैं। तो मल्टीपल चॉइसेस उनके सामने अवेलेबल हैं और वो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस ना देके कहीं ना कहीं एक फॉर ग्रांटेड लेकर के अदर ऑप्शंस पे भी कंसीडर वो कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोग के बीच पास्ट में दिखाई दे रही है। इन मल्टीपल ऑप्शंस के कारण से डेफिनेटली आप लोग का रिलेशनशिप पास्ट में वो स्पॉइल हुआ है। कहीं ना कहीं उसमें एक टॉक्सिसिटी, एक नेगेटिविटी, इस तरह की एनर्जीज आई है। आपके पार्टनर को आपको जिस तरह की वैल्यूज़ देनी चाहिए थी उनकी लाइफ में, उनने आपको बिल्कुल नहीं दिए, या हो सकता है कि बहुत ही कम दिए। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मुझे इस तरह की एनर्जीज में लग रहे हैं कि हो सकता है पास्ट में काफ़ी ज़्यादा इमैच्योर रहे हों। तो हो सकता है कि उनके पास जब ऑप्शंस आ रहे थे, लव प्रपोजल हो सकते हैं या करियर या फिनांस या घर वाले, कुछ भी एक ऑप्शन के तौर पर उनके सामने हो सकते हैं। उनकी ग्रोथ हो सकती है, उनकी तरक्की हो सकती है। तो इस तरह की कहीं ना कहीं एनर्जीज उनके सामने जब आ रही थी, इस तरह के ऑप्शंस जब उनके सामने आ रहे थे, तो काफ़ी इमैच्योर होकर के इन सब ऑप्शंस के बारे में वो कंसीडर कर रहे थे और उन्हीं ऑप्शंस में एक ऑप्शन उनने आपको बना लिया था। तो वो सोच रहे थे कि वो जिस ऑप्शंस को चूज़ करेंगे उसमें उनको सफलता मिलेगी, उसमें सक्सेस मिलेगी, उसमें आगे जा कर के उनको खुशियाँ और ग्रोथ हासिल होगी। तो मे भी आपके पार्टनर ने इमेच्योरिटी में ऐसा कुछ कदम उठाया था, या कुछ लोग का ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने इंटेंशनली इस तरह के स्टेप्स इस रिलेशनशिप में आपको लेकर के और आपके रिलेशनशिप को लेकर के लिए थे। और आपको जब इन ऑप्शंस के बारे में पता चला, आपके पार्टनर की एग्जैक्ट कंडीशन, एग्जैक्ट सिचुएशन के बारे में जब पता चला कि आपके पार्टनर किस तरह की सोच रख रहे हैं बाकी लोग के प्रति और आपके रिलेशनशिप के प्रति, तो डेफिनेटली आपने हो सकता है उनसे मूव ऑन किया हो, या ऐसा हो सकता है कि आपने उनको समझाने की कोशिश की, पर जब आपके पार्टनर नहीं माने, आपकी वैल्यू, आपकी कदर जब उनको नहीं हुई, तो डेफिनेटली हो सकता है आपने इमोशनली हर्ट होकर के, इमोशनली कहीं ना कहीं पेन अपने उठाते हुए अपने आप को उनसे सेपरेट करने की सोची। तो पास्ट में कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे आपके बीच दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो। इसके बाद स्कॉर्पियो आपने अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया है, अपने ऊपर वर्क किया है, मटेरियलिस्टिक बोलिए, चाहे हो सकता है कुछ लोग स्पिरिचुअली भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड हुए हैं। तो इस तरह की एनर्जीज में आप लोग पास्ट में रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क करते हुए आज आप लोग काफ़ी अच्छी एनर्जी में पहुंच चुके हैं। विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप अभी एक काफ़ी अच्छी एनर्जी में है, क्वीन की एनर्जी में है। डेफिनेटली आप बहुत अच्छी एनर्जी में आ चुके हैं, पर पास्ट की बातों को आप भूले नहीं हैं। पास्ट में जिस तरह के ऑप्शंस के तौर पर आपके पार्टनर ने आपको रखा था, जिस तरह का ट्रीटमेंट आपके साथ किया था, उन सब बातों को आप बिल्कुल नहीं भूले हैं। आपकी जो उनने कदर नहीं की, वैल्यू नहीं की, उन सब चीज़ों को आप नहीं भूले हैं। तो 16 टू 31 अगस्त जो पीरियड आने वाला है आपके लाइफ में स्कॉर्पियो, उसमें आपके पार्टनर आपकी तरफ एक पैशनेट ऑफर लेकर के मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो चुका है कि इन मल्टीपल ऑप्शंस में कुछ रखा नहीं है। वो हो सकता है इनमें से कुछ ऑप्शंस को उनने एक्सप्लोर करने की अपने लाइफ में कोशिश की हो, पास्ट में या प्रेजेंट में कर रहे हो, पर उनको ये चीज़ समझ आ चुकी है, जल्द समझ में आ जाएगी कि ऑप्शंस में उनके लिए कुछ भी रखा नहीं है। ये ऑप्शंस उनके लिए कोई भी इम्पोर्टेंस के नहीं हैं। उनके इमोशनल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको ये ऑप्शंस कहीं भी फुलफिल नहीं कर सकते हैं। ये ऑप्शंस भले ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव हो, पर कहीं भी कभी भी ये आपका स्थान जो है वो नहीं ले सकते हैं। इस तरह की कुछ समझ आपके पार्टनर के अंदर आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपकी वैल्यू, आपकी कदर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर समझ रहे हैं या समझ चुके हैं। तो ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है स्कॉर्पियो, उसमें आपके पार्टनर इस समझ के साथ में पूर्ण रूप से अपने दिल में इस बात को बैठा चुके होंगे कि आपकी कदर, आपकी वैल्यू उनके लाइफ में क्या है। इस चीज़ को समझ करके, जान करके वो आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको एक पैशनेट ऑफर वो करने वाले हैं। विद दिस एस ऑफ वाइंड्स कार्ड मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है वो आपके पास एक न्यू बिगनिंग का ऑफर लेकर के, एक नया पैशन, नया स्पार्क का ऑफर लेकर के आपके रिलेशनशिप को फिर से रिवाइव करने के लिए एक नया पैशन, एक नया स्पार्क डालने के लिए डेफिनेटली वो आपके पास आते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। वो आपको हो सकता है प्रपोज करेंगे, आपको इमोशनल ऑफर देंगे, एक पैशनेट या स्टेबल ऑफर देंगे। इस तरह की कुछ एनर्जीज में आपके पार्टनर मुझे आगे बढ़ते हुए और आपके पास आते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं।
पर स्कॉर्पियो आप जो है अपने पास्ट से आपने काफ़ी ज़्यादा लर्न किया है, अपने एक्सपीरियंस से, उनके साथ, आपके पार्टनर के साथ जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आप एक हायर एनर्जी में आप ऑपरेट करें डेफिनेटली। इसके कारण से आप इजीली अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करने के मोड में, एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप उनसे पास्ट में जितनी भी बातें आपके खिलाफ की गई हैं, जितने भी एक्शंस आपके पार्टनर ने जाने अनजाने में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके लिए लिए, आपके अगेंस्ट में लिए, आपके हो सकता है आपको ब्लेम किया हो, आपके खिलाफ कुछ बातें कही हो, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के और आपकी जो उनने वैल्यू नहीं की, इन सब सारी चीज़ों को लेकर के आप डेफिनेटली आपके पार्टनर से एक सवाल जवाब आप करना चाहते हैं। आपके सवालों के जब तक आपके सेटिस्फैक्शन के अनुसार आपको जवाब नहीं मिल जाते हैं, तब तक आप अपने पार्टनर को और उनके किसी भी ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के मूड में यहाँ पर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज में आप ऑपरेट कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ स्कॉर्पियो जो है अपने पार्टनर के आपके पास आने से कहीं ना कहीं उनसे कुछ रूड बिहेव भी कर सकते हैं। हो सकता है अपनी हायर एनर्जीज के कारण से कहीं ना कहीं एक सेल्फ एस्टीम, एक ईगो आप अपने पार्टनर को दिखा सकते हैं। तो ईगो आपको नहीं दिखाना है गाइस। आप सेल्फ एस्टीम में रह सकते हैं, अपने आत्मसम्मान में डेफिनेटली रह सकते हैं, पर आप ईगो ना दिखाएं उनको। यह मेरी गाइडेंस आपके लिए रहेगी। आप में से कुछ स्कॉर्पियो, डेफिनेटली सारे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ स्कॉर्पियो ऐसे हो सकते हैं जिनके पार्टनर ने इस तरह की एनर्जीज में वो पास में डेफिनेटली थे, मल्टीपल ऑप्शंस उनने रखे हुए थे, आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, आपको एक ऑप्शन के तौर पर रखा हुआ था, आपकी वैल्यू नहीं की थी। पर बाद में जब उनको इन सब चीज़ों की, इन बातों की रियलाइजेशन हुई, तो कहीं ना कहीं वो आपके पास आए और आपको अप्रोच किया और कहीं ना कहीं एक पैशनेट ऑफर आपको दिया अपने साइड से, एक पैशनेट ऑफर, एक स्टेबिलिटी, एक लव प्रपोजल, इस तरह का कुछ ऑफर उनने आपको ऑफर किया था। आप में से कुछ स्कॉर्पियो के पार्टनर की मैं बात कर रहा हूँ। पर मे भी हो सकता है आपने पास्ट में उनको रिजेक्ट कर दिया, या इस तरह की सवाल जवाब, इस तरह की क्लैरिटी आपने चाहिए उनसे कि आपके पार्टनर जो है वो अपना छोटा सा मुंह लेकर के वापस आ गए, वो मायूस होकर के वापस आ गए, आपने उनके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। मे भी हो सकता है आप में से कुछ स्कॉर्पियो की एनर्जियों की डेफिनेटली, जैसे मैं कह रहा हूँ। तो उस रिगार्डिंग में आपके जो पार्टनर हैं, अगर इस तरह की सिचुएशन आपके पार्टनर आपके लाइफ में रही है, तो उस रिगार्डिंग में 16 to 31 अगस्त के पीरियड में आपके पार्टनर जो है वो डिवाइन से हेल्प मांगते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। विद दिस दी जजमेंट कार्ड, आपके पार्टनर डिवाइन से हेल्प मांगेंगे, डिवाइन से इंटरवेंट करने की प्रार्थना करेंगे, डिवाइन को इस तरह से प्रेयर करेंगे कि आप जो है वो एग्री हो जाए, आप राजी हो जाए, आप मान जाए उनके ऑफ़र के लिए, उनके ऑफ़र को, उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए। तो गाइज ये थी रीडिंग। अभी हम चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपके लिए और आपके रिलेशनशिप के लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट फीलिंग स्कॉर्पियो के लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए। स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट फीलिंग स्कॉर्पियो के लिए क्या है। स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट फीलिंग स्कॉर्पियो के लिए क्या है। स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट फीलिंग स्कॉर्पियो के लिए क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स विथ 5 ऑफ वैंड्स। आपके पार्टनर जो है वो पास्ट की कुछ बातों को सोचते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में हो सकता है उनने मल्टीपल लोगों को आपके और आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व किया था, हो सकता है एज अ ऑप्शन इन्वॉल्व किया था, या ऐसा हो सकता है कि आपके अगेंस्ट में इन मल्टीपल्स लोग को उनने इन्वॉल्वमेंट उनका किया था। हो सकता है उनके घर वाले हों, उनके फ्रेंड्स हो, आप लोग के कलीग्स रहे हों, आपके कुछ जान पहचान के लोग हो सकते हैं जिनको उनने इन्वॉल्व किया था, या ऐसा भी हो सकता है कि उन लोग इन्वॉल्व हो गए थे। ये मल्टीपल लोग कहीं ना कहीं आप लोग के रिलेशनशिप में, आप लोग के बीच एक दीवार जैसा बन करके कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गए थे। इन लोगों ने आपके और आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं स्पॉइल करने में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया है। तो कहीं ना कहीं इन सब के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका रिलेशनशिप जो है आपके पार्टनर के साथ स्पॉइल हुआ था। काफ़ी ज़्यादा बातें आप लोग के खिलाफ बोली गई थी, स्पेशली आपके लिए।
काफ़ी भला बुरा इस तरह का कहीं ना कहीं आपको बोला गया था, कुछ ब्लेम गेम्स भी आपके साथ खेले गए थे, आपके पीठ पीछे आपके लिए कुछ खराब बातें बोली गई थी, आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश की गई थी, या हो सकता है आपके खिलाफ कुछ साजिश रची गई थी। तो इस तरह की कुछ इन्वॉल्वमेंट जो हो सकता है वो एक बड़े पैमाने पर हो सकती है या छोटे पैमाने पर भी हो सकती है, कहीं ना कहीं रही है आपके और आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में। तो इन सब बातों को कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर करंट में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। वो अभी करंट सिचुएशन में बैलेंस लाना चाहते हैं। देखिए विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, वो इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ करना चाहते हैं। आपने जितना अपने पार्टनर के लिए किया है, जितना ज़्यादा आप उनके लिए गिवर रहे हैं, जितना आपने अपने रिलेशनशिप में या अपने पार्टनर के लिए कंट्रीब्यूट किया है, उतना आपके पार्टनर भी अब करना चाहते हैं आपके साथ आपके रिलेशनशिप में, ताकि सिचुएशन जो है वो बैलेंस में आए, आप लोग का रिलेशनशिप एक बैलेंस में आए और कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप जो है वो एक ग्रोथ, एक स्टेबिलिटी, एक हैप्पीनेस को प्राप्त कर सके। इस तरह की एनर्जी में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यहाँ पर सोचते हुए मुझे क्लियरली नज़र आ रहे हैं। तो गाइज ये थी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की रीडिंग लेकर के, इस तरह की गाइडेंस लेकर के मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।